मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड एक और प्रोग्राम अपन देखे, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। और एक्ट कब आया था? ये 1971 में आया था। इसके अपन ऑब्जेक्टिव देखेंगे और MTP के लिए इंडिकेशन क्या क्या है, गेस्टेशनल एज लिमिट, कौन सी एज ग्रुप तक, कौन सी गेस्टेशनल एज तक अपन MTP कंडक्ट कर सकते हैं, प्लस लेटेस्ट अमेंडमेंट, ठीक है ना, 2021 में कौन कौन से पॉइंट है जिसमें चेंजेस किए गए, कौन कौन से न्यू पॉइंट ऐड किए गए, ठीक है। MTP के लिए कंसेंट किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माँ की या मदर की रिक्वायरमेंट होती है, फादर की होती है, एज ग्रुप क्या होता है, प्लस MTP परफॉर्म कौन कर सकता है, और इसके कौन कौन से मेथड होते हैं MTP के। तो ये अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे। देखिए इस MTP में MTP अलाउ हुए RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अंडर द सर्टेन कंडीशन। सर्टेन कंडीशन क्या है, वो इसकी इंडिकेशन MTP को अपन कवर करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अनसेफ एबॉर्शन बहुत होता था, उसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी बहुत हाई था, ठीक। उसी को रिड्यूस करने के लिए MTP एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जिसके अंडर में जो भी एबॉर्शन होता है वो सेफ एबॉर्शन हो, प्लस अपन मैटरनल रिलेटेड मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड द सेफ लीगल एबॉर्शन सर्विसेज अंडर द डिफाइंड कंडीशन। इसकी इंडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 4 इंडिकेशन है, थेरेपेटिक इंडिकेशन, यूजेनिक इंडिकेशन, ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेशन और सोशल इंडिकेशन। सबसे पहले तो नाम याद होने चाहिए चारों इंडिकेशन के, वेरी इंपॉर्टेंट। थेरेपेटिक मीन्स कि प्रेगनेंसी को यदि अपन कंटिन्यू रखते हैं तो आने वाले समय में मदर को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना जरूरी है कि मदर की या तो लाइफ है वो रिस्क है, या उसको ग्रेव इंजरी हो सकती है लाइक फिजिकल या मेंटल हेल्थ रिलेटेड, उस कंडीशन में अपन को MTP कंडक्ट करना पड़ सकता है। ये पहला इंडिकेशन हो गया। सेकंड है कि प्रेगनेंसी को यदि अपन कंटिन्यू करें तो आने वाले समय में कि बच्चे में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, तो जब बच्चा का बर्थ होगा वो एबनॉर्मल बच्चा होगा, ठीक है, उसमें कोई ना कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसलिए अपन MTP कंडक्ट करते हैं। ये सेकंड इंडिकेशन हो गया। थर्ड इंडिकेशन है कि ह्यूमैनिटेरियन, कि प्रेगनेंसी भी है वो रेप की वजह से हुई है या इंसेस्ट, ठीक है, कि रिलेटिव है, ठीक है, पेरेंट डॉटर हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी होगी जिसके कारण प्रेगनेंसी हो गई, तो इस कंडीशन में कर सकते हैं। या माइनर के एज है वो लेस देन 18 ईयर है, या जो भी मदर है वो मेंटली इल है, या फिर शादी हो गई है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी जैसी प्रेगनेंसी हुई उसके बाद मैरिटल स्टेटस चेंज करने की इच्छा हो गई, उस कंडीशन में अपन जो MTP कंडक्ट करते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन। ये इंडिकेशन हो गया। फोर्थ है सोशल इंडिकेशन, कि फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, के कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करें उसके फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी हो गई, उस कंडीशन में अपन MTP कंडक्ट कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन अपन को सब पता होने चाहिए। नेक्स्ट अपन देखें कि MTP टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके लिए कौन सी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है 0 to 36 वीक तक प्रेगनेंसी होती है। ये कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पर प्रेगनेंसी MTP कंडक्ट करना सेफ होता है, ठीक है, MTP कंडक्ट करना सेफ होता है। तो इसमें अपन देखें कि जो ओरिजिनल एक्ट था, ठीक है, 1971 में रिलीज किया गया, उसके अकॉर्डिंग अप टू 20 वीक तक ही MTP कंडक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी 2 क्राइटेरिया थे कि अप टू 12 वीक तक यदि अपन कंडक्ट करते हैं, उस कंडीशन में कितने डॉक्टर्स का ओपिनियन रिक्वायरमेंट होता है, कितने डॉक्टर रिक्वायरमेंट होते हैं 1। और 12 वीक टू 20 वीक तक कंडक्ट करते हैं उस कंडीशन में 2 डॉक्टर की 2 RMP, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है। ये कौन सा ओल्ड सिनेरियो की बात करें अपन। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, उसमें ये सब सिनेरियो है, इसमें चेंजेस हो गए हैं। अपन को ओल्ड वाला भी पता होना चाहिए और न्यू वाला भी पता होना चाहिए। इसमें सबसे 2 पॉइंट इंक्लूड किए गए, गेस्टेशनल लिमिट है उसको चेंज किया गया है, दूसरा कि स्ट्रेंथन किया गया किसको, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द वुमेन हुज प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड, कि जिस वुमेन्स का टर्मिनेट MTP हो रहा है उसकी प्राइवेसी है, उसको प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करना, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना, ये मेन फोकस है जो लेटेस्ट अमेंडमेंट में इंक्लूड किए गए। इसमें क्या है कि आप
एमटीपी है वो कब तक कंडक्ट कर सकते हो, अप टू 24 वीक, ठीक है ना, तक कंडक्ट कर सकते हो। अप टू 20 वीक तक इसमें 1 डॉक्टर के ओपिनियन रिक्वायरमेंट होता है। पहले वाले में क्या था, अप टू 12 वीक तक, ठीक, 1 डॉक्टर का ओपिनियन रिक्वायर हो सकता है। और ऑल इंडिकेशन के जितने भी इंडिकेशन थे, थेरेपेटिक, यूजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन या सोशल, कोई भी कंडीशन हो, उस सब कंडीशन में अपन एमटीपी कंडक्ट कर सकते हैं अप टू 20 वीक का, यदि गेस्टेशनल एज है तो। और 20 टू 24 वीक्स में यदि एमटीपी कंडक्ट करें तो अपन को 2 डॉक्टर का ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें ऑल कंडीशन इंडिकेटेड है जिसमें कर सकते हैं एक्सेप्ट सोशल। यदि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है उस कंडीशन में 20 वीक के बाद अपन एमटीपी कंडक्ट नहीं कर सकते। बाकी जैसे थेरेपेटिक इंडिकेशन हो गया, यूजेनिक इंडिकेशन हो गया, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन हो गई, इंडिकेशन हो, इस सब कंडीशन में अपन एमटीपी एक्ट कर सकते हैं बिटवीन 20 टू 24 वीक के बीच में। और यदि गेस्टेशनल एज मोर देन 24 वीक है, उस कंडीशन में मेडिकल रिव्यू बोर्ड बैठता है, उसका ओपिनियन रिक्वायर्ड होता है। और सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है जिस कंडीशन में 24 वीक के बाद एमटीपी कंडक्ट हो सकता है, थेरेपेटिक और यूजेनिक। क्या है तो बच्चा फ्यूचर में है, कोई डिफेक्टिव बच्चा है, उसका बर्थ हो जाएगा तो वो कंडीशन होगी, या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से मदर की लाइफ को रिस्क हो सकता है, उस कंडीशन में 24 वीक के बाद, ठीक है ना, एमटीपी कंडक्ट करवा सकते हैं। पर उसके लिए मेडिकल रिव्यू बोर्ड बैठता है, उसका ओपिनियन नेसेसरी है। नेक्स्ट देखें अपन के एमटीपी कंडक्ट करने के लिए कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है। ये अडल्ट वुमेन है कि जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है, उस टाइम उसकी खुद की कंसेंट ही सफिशिएंट है। ये देखना, हर ओवन कंसेंट ओनली, इसका मतलब न तो मदर की, न पेरेंट्स की, न हस्बैंड की, किसी की भी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ उसकी खुद की कंसेंट चाहिए होती है। यदि कोई माइनर है कि एज यदि लेस देन 18 ईयर है या फिर मेंटली इल है, उस टाइम गार्डियन की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एक पॉइंट याद रखना है कंसेंट में कि हस्बैंड कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एमटीपी कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट अपन देखें कि कौन परफॉर्म कर सकता है एमटीपी। अपन ने देखा था आरएमपी, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि एक तो या तो ओबीजी स्पेशलिस्ट हो, कि ओप्स गायनी स्पेशलिस्ट हो, या ये रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर विथ 6 मंथ हो, इंटर्नशिप का रखा हो, कहाँ पे, ओबीजी में, या फिर 1 ईयर हाउस जॉब इन ओबीजी डिपार्टमेंट हो गया, या फिर 25 एमटीपी उसने कंडक्ट कर रखी, उसका एक्सपीरियंस हो कितनी, 25 केसेस का। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी इंसान ठीक है, कब एमटीपी कंडक्ट कर सकता है, जब उसको 25 एमटीपी कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है मेथड देखें अपन, ठीक है ना, अप टू 7 टू 9 वीक तक कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं, नॉन सर्जिकल, जिसमें मेडिकल मेथड यूज करते हैं, जिसमें मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है। कितनी डोज होती है मीफेप्रिस्टोन की, 200 mg सिंगल डोज सफिशिएंट होती है, ठीक। फॉलोअप में अपन क्या डोज देते हैं, मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। मीजोप्रोस्टोल की कितनी टोटल डोज होती है, 800 mg टोटल डोज होती है, ठीक है, जिसमें 200 mg की टेबलेट आती है, तो 4 टेबलेट की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से रूट से दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं और इंट्रा वेजाइनल दे सकते हैं, ठीक है ना। मीजो प्रोस्टॉल की बात करें, और मीफेप्रिस्टोन ये ओरल रूट के थ्रू देते हैं, ठीक है। जैसे मीफेप्रिस्टोन ले ली, ठीक है, फॉलोअप में आफ्टर 12 टू 24 आवर के बाद मीजोप्रोस्टोल की टैबलेट यूज करते हैं। तो ये इसका मेडिकल मेथड हो गया। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एंड कंडीशन में वैक्यूम एस्पिरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डायलेट्रेशन एंड इवैक्यूएशन मेथड हो गया, इंडक्शन मेथड हो गया। ये मेथड है जिसके थ्रू अपन एमटीपी कंडक्ट कर सकते हैं। और अपन ने इसमें देखा कि मेथड हो गया, कौन परफॉर्म कर सकता है उसके लिए क्राइटेरिया हो गया, कंसेंट का हो गया, लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है वो अपन ने पॉइंट कवर कर लिए। तो एमटीपी रिलेटेड यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर में इंडिकेशन पूछ सकते हैं, 5 नंबर में पूरा एमटीपी पूछ सकते हैं, या लेटेस्ट अमेंडमेंट पूछ सकते हैं, तो वो सब कवर्ड है, वो आप सब देख सकते हो।